देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज जुबैर के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पीर की रात देर गए गिरफ्तार किया था। उन्हें ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान एक ट्विटर हैंडल से मिलने वाली मालूमात के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उस ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट पर लिखा कि उन्होंने ये तस्वीर किसी खास मजहब की तौहीन की नीयत से पोस्ट की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि जून में बीजेपी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ भी इसी तरह की FIR दर्ज की गई थी, जब उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया था। उस FIR में IPC की दफ़ा 295A, 153 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के IFSC यूनिट ने दोनों मामलों में FIR भी दर्ज की है। ऐसे में कई माहिरीन कानून ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब दोनों FIR में एक ही दफ़ा है तो फिर एक शख्स सलाखों के पीछे और एक सलाखों के बाहर क्यों? IPC के दोनों हिस्सों को समझने के लिए एक मारूफ सीनियर वकील और मुसन्निफ नित्या रामकृष्णन से बातचीत हुई है BBC की। उन्होंने इतनी सादा ज़बान में दोनों धाराओं की वजाहत की है। आइए हम उसकी वजाहत करते हैं। क्या है दफ़ा 153A IPC के दोनों हिस्सों को समझने के लिए BBC ने मारूफ सीनियर वकील और मुसन्निफ नित्या रामकृष्णन से बात की। उसने इतनी सादा ज़बान में दोनों धाराओं की वजाहत की है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है दफ़ा 153A IPC की दफ़ा 153 के बारे में वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि मजहब, ज़ात पात, जाय पैदाइश, ज़बान वगैरह की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान नफरत फैलाने के मकसद के साथ तकरीर के जरिए या तहरीर या इशारे के जरिए कोई भी चीज़ इस सेक्शन के तहत की जा सकती है। 3 साल से 5 साल तक की सज़ा होगी इस पर। यह गैर जमानती जुर्म के ज़ुमरे में आता है। दफ़ा 295 क्या है? IPC की दफ़ा 295 के बारे में नित्या का कहना है कि अगर किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली इबादतगाह को नुकसान पहुँचाने, तौहीन करने या बेहुरमती करने की नीयत से कोई कदम उठाया गया है तो इस सूरत में यह दफ़ा लगाई जा सकती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा है। इसमें ज़मानत का प्रोविज़न है। ताहम नित्या यहाँ एक और अहम बात का इजाफा करती हैं। वो कहती हैं कि IPC की कौन सी सेक्शन काबिल ज़मानत है या गैर ज़मानती है। इसके अलावा एक और ज़ुमरा है जिसका ख्याल रखना चाहिए। ये फैसले में कहा गया है। पिछले 2-3 फैसलों में भी इसको दोहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे केस में गिरफ्तारी हो भी जाए तो वजूहात ठोस हों और लिखें कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। इसके अलावा जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है उसे भी नोटिस दिया जाए ताकि उसे पूछगछ के लिए बुलाया जा सके और वो तफ्तीश में ताउन कर सके। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि मोहम्मद जुबैर का केस क्या है और नूपुर शर्मा का केस क्या है। दोनों के दरमियान क्या मुमासिलत है और फ़र्क क्या है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2018 में मोहम्मद जुबैर ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें हनीमून होटल का नाम तब्दील करके हिंदू देवता के नाम पर रखा गया था। इस ट्वीट को शेयर करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि इसने हिंदू देवता की तौहीन की है। अपनी ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने उस तस्वीर को साल 2014 से पहले और बाद की हुकूमत से जोड़ते हुए एक तरह से तंज किया था। वैसे जो तस्वीर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की है वो भी किसी हिंदी फिल्म का सीन है। नीता का कहना है कि मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया है हो सकता है वो किसी खास शख्स को पसंद ना आए, लेकिन दफ़ा 153A लगाने के लिए मजीद चीज़ें साबित करना होंगी, जैसे कि उसके पीछे क्या मकसद था, उससे बरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो सकती है या बाहमी हम आहंगी बिगड़ती है, सिर्फ किसी खास शख्स को कोई चीज़ पसंद नहीं, इबादतगाह को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी की साबिक कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी प्रोग्राम में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया था। सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा की शदीद मुखालिफत की गई, उन्हें धमकियां भी दी गईं। कानपुर में 2 जमातों के दरमियान
फिरका वाराना तशद्दुद हुआ जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज दर्ज कराया। कतर और ईरान ने भारतीय सफीर को तलब किया। कतर ने इस मामले पर भारत से माफी मांगने का मुतालबा किया। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया और नवीन जिंदाल को पार्टी से निकाल दिया। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को मिलने वाली धमकियों के तहत सिक्योरिटी के इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की दफा 153, 295, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन नूपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 230 गिरफ्तार हुए, रांची में 2 हलाक हुए। सेक्शन 1 तो आमाल मुख्तलिफ क्यों? दिल्ली पुलिस का जवाब, आखिर दोनों केसेस में सेक्शन 1 ही हैं और एक केस में गिरफ्तारी हुई है और नूपुर शर्मा में क्यों नहीं हुई है। इस सवाल पर नीता का कहना है कि मैं ये सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये सवाल पुलिस से ही पूछना चाहिए। क्या जुबैर की गिरफ्तारी में तरीक़ेकार के खिलाफ वर्जी हुई है? इस सवाल के जवाब में नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि जुबैर के मामले में पुलिस ने शायद पहले नोटिस नहीं दिया था, जिसकी वजह से सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर सिर्फ दफा 153A और 295 लगाई जाती, FIR में शामिल है, पुलिस नोटिस पहले भेज देती तो बेहतर होता। पुलिस को भी गिरफ्तारी से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले 7 साल से कम सजा वाले केस में ऐसा ही फैसला है। इस खदशे के पेश नज़र के शवाहिद से छेड़छाड़ हो सकती है या मुलजिम फरार हो सकता है, गिरफ्तारी से गुरेज किया जाना चाहिए था। FIR की कॉपी ना देने के इल्ज़ाम पर फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि अगर पुलिस को लगता है कि FIR अपलोड करने से मुलजिम मज़ीद खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस का अपलोड ना करना ही बेहतर फैसला है। FIR लेकिन चाहे मुलजिम हो या उसका वकील, उसे FIR की कॉपी देना ज़रूरी है, वरना मुलजिम और उसके वकील किस बुनियाद पर अपना रुख तैयार करेंगे। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि साल 2022 में 2018 के ट्वीट पर एक्शन क्यों लिया जा रहा है। फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि जब फौजदारी कानून में जुर्म सामने आएगा तभी इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के DCP IFSC के PS मल्होत्रा ने भी कहा कि जब भी मामला वर्चुअल दुनिया में फैलता है, कार्रवाई की जाती है। दरियास्तां इस तरह के मामलात में इजाफा होता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिच इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।